जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाए जा रहे हैं। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। सांसें अपने आप चल रही है, उसे दृष्टा बन के महसूस कर रहे हैं। प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी देखने की कोशिश। श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ हो रही हमारी नाभि की मूवमेंट, प्राणाकर्षण क्रिया। कपालभाति 40 से 50 स्ट्रोक। रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन, बदली हुई फिजिकल अवस्था को महसूस करें। तीन ओंकार, पूरक। 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 शांत शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः।
दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आज के वर्क की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले 3 बातें, यथाशक्ति निरंतरम, कंप्लीट अवेयरनेस, टोटल इन्वॉल्वमेंट। दूसरी बात ये जानेंगे हम योगा क्यों करते हैं। पतंजलि मुनि ने क्या बताया, योगस चित्तवृत्ति निरोधः। 2 बातें हैं, योग चित्तवृत्ति निरोध करने के लिए करते हैं, और दूसरा मीनिंग है योग करने से चित्तवृत्ति का निरोध होता है। यानी हेतु बताया और परिणाम बताया। परिणाम बता दिया, अभी उल्टा चलेंगे क्यों होना चाहिए। क्योंकि चित्त हमारे मन के गहरे पार्ट को कहते हैं, उसमें चित्त वृत्तियां होती हैं। वृत्तियों की वजह से विचार आते हैं, जैसी वृत्ति वैसा विचार। विचार हमें एक्शन करवाते हैं और एक्शन से हमारा कार्य होता है। चित्त से मन, और मन कहां पे है, पूरे शरीर में व्याप्त है। इसलिए अगर चित्त वृत्ति का निरोध करना है तो शरीर से शुरुआत करो, मन पे जाओ, फिर चित्त पे जाओ। लक्ष्य भी दे दिया, परिणाम भी बता दिया। तो शरीर से शुरुआत करेंगे तो शरीर को पहले बिल्कुल ढीला करेंगे। शरीर और मन को जुड़ना योग कहते हैं। सबसे पहले हमारा मन शरीर से जुड़ेगा, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, उस बात पे ध्यान। हमें बहुत सिंपल बात लगती है, लेकिन सबसे अहम बात यही है, अवेयरनेस नहीं है। इसलिए क्या होता है, इतना कुछ करने के बावजूद भी इच्छित परिणाम नहीं आता। वरना अगर आप 1 महीना योग करो और आपको परिवर्तन हो, ऐसा नहीं हो सकता। 1 घंटे की साधना में भी अगर आपका मन केंद्रित हुआ, कंसंट्रेट हुआ, क्रिया में लगा रहा, तो आपको परिणाम महसूस होता है। परिणाम नहीं मिलता तो हमारा उत्साह टूट जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि हम जो भी करें खूब ध्यान से करें। शरीर से मन, मन से चित्त, चित्त ही वही परिणाम है। आगे बढ़ते हैं, दोनों पैर को खोल देंगे। सूक्ष्म क्रियाएं जो सूक्ष्म शरीर को प्रभावित करती है और हमें शरीर को ढीला महसूस कराती है, मन को शरीर पे लगाने का अभ्यास करवाती है। कोशिश कीजिए क्या हो रहा है उसको जानने का। सबसे पहले उंगलियां दबाएंगे, दबाइए, दबा के रखिए, खूब दबाइए, आंखें बंद। सारा ध्यान उंगलियां दबाने से उत्पन्न हो रहे शरीर के बदलाव पे। दबाइए और दबाइए और दबाइए। बंद आंखों से शरीर पे हो रहे बदलाव को महसूस कीजिए। दबाइए और दबाइए और दबाइए, दबा के रखिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल सांसें। रिवर्स पेट की ओर खींचेंगे और खींचिए और खींचिए, खींचिए और खींचिए और खींचिए। मध्य में पूरा पंजा जमीन की ओर, और दबाइए और दबाइए। जितनी एकाग्रता इतनी इफेक्ट ज्यादा, याद रखिए। पीछे खींचेंगे और खींचिए और खींचिए। विश्रांति। गोलाकार घुमाएंगे, दोनों पैरों में डिस्टेंस। अब गोलाकार घुमाना है, आंखें बंद, शुरू। 1 2 3 4 5। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5। डिस्टेंस बढ़ाएंगे, शेक कीजिए। महसूस करें पूरे पैर में जितने भी स्नायु है, जितने भी सेल्स है, सब एक्टिव हो जाएंगे। विश्रांति।
उठाइए पैर को गोल गोल, 1 2 3 4 5 6, स्मूथ होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, सीधा दूसरे पैर से, 1 2 3 4 5 6, उल्टा, 1 2 3 4 5 6, 1 जोड़िए, 2 3 4 5, टेकिए मत जमीन पे, 6 7 8 9 10, टेक दीजिए। ये फिजिकल क्रिया थी, इसी क्रिया को सांस के साथ करना है। जब नजदीक खींचेंगे तब पूरक, छोड़ेंगे तब रेचक, सांस की गति और पैर की मूवमेंट। अगर एनर्जी बचानी है तो दोनों की गति को मैच करो, जितनी गति सांस लेने की छोड़ने की उतनी गति पैर की करेंगे। पूरक, विश्रांत, आंखें बंद। तुरंत दृष्टा बनिए, जैसे आंख बंद करते हैं दृष्टा बन जाइए। चेक कीजिए, विधिवत वज्रासन में आएंगे, आगे बढ़ेंगे। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। शोल्डर रोटेशन सांस के साथ जोड़ेंगे। शुरू करेंगे, उल्टे राउंड, विश्रांति, आंखें बंद अगेन। ब्रह्म मुद्रा खूब स्लोली और स्लो कीजिए। मैं करता हूं उससे भी 4 गुनी कम गति से कीजिए। शुरू, 1 2 3 4 5 6 7 8, उल्टा, 1 2 3 4 5 6 7 8। विश्रांति, आंखें बंद। गले पे, गर्दन पे हो रहे बदलाव को महसूस करें। सी मुद्रा, चेहरे को विकराल बनाएंगे, आंखें खींचेंगे, नाक खींचेंगे, मुंह खींचेंगे, जीभ को बाहर खींचेंगे, सी जैसा विकराल चेहरा। शुरू करेंगे, जीभ बाहर निकालिए, नाक से सांस लेंगे और जीभ को बाहर खींचिए और बाहर खींचिए। विश्रांति, अगेन आंखें बंद।
वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे, नमन मुद्रा पार्ट 3 करेंगे। हाथ को इंटरलॉक कीजिए। एग्जैक्ट ये रिप्स हड्डी है, कमर की हड्डी है, एग्जैक्ट बीच का पेट का हिस्सा। इंटरलॉक कीजिए, दबाइए। कोनी टाइट, संपूर्ण रेचक, पूरक, जितना आगे झुक सके। मस्तिष्क लगे ऐसा जरूरी नहीं, कोशिश अवश्य कीजिए मस्तिष्क लगाने की, लेकिन जितना हम आगे झुक सकते हैं। पेट पे खूब दबाव, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, गले में दबाव, गर्दन में खींचाव, पीठ में खींचाव और खो जाइए। ये योग मुद्रा है, बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, सिर्फ पेट पे दबाव पे ध्यान। एड्रिनल ग्लैंड पे बहुत दबाव आता है, मस्तिष्क की बहुत शुद्धि होती है। कोनी टाइट, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। पर्वतासन खिंचाव महसूस करें। उठाइए हाथ, 15-20 सेकंड ऐसे ही हाथ रखें, ताकि आपको हाथ को रखने की, इस तरह हाथ को ठहराने की इम्पैक्ट पता चलेगी। आंखें बंद, देखिए क्या हो रहा है उससे। ऊपर ले जाएंगे, इंटरलॉक करेंगे, खींचिए और खींचिए। जितनी ताकत है उतनी ताकत लगा के हाथ को ऊपर खींचिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, प्योर मस्क्यूलर खिंचाव। जैसे जैसे आप खींचेंगे कार्य करना पड़ेगा, दम लगाना पड़ेगा, सांसें फूल जाएगी। और खींचिए और खींचिए। आंखें बंद, आंखें बंद, पीठ में खिंचाव महसूस करें। और खींचिए और खींचिए। स्लोली, धीरे से नीचे, स्लोली 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 नीचे आएंगे। विश्रांति, आंखें बंद। उष्ट्रासन 1 2 3 4, जिस भी आसन में आप, आज 5वां प्रकार बताता हूं, डायरेक्ट कैसे जाना है। अगर ऊपर से नहीं आ रहा तो नीचे से ऊपर कैसे जाना है देख लीजिए एक बार। फिर भी यथाशक्ति करना है और स्थिर होके लंबी गहरी सांस लेनी है, ताकि हमारी रिब्स, हमारे फेफड़े, हमारे लंग्स उस अशुद्ध हवा से मुक्त हो सके, जो अशुद्ध हवा उसके बॉटम में पड़ी है, जिसकी वजह से हम थक जाते हैं। और वो अशुद्ध हवा जब सड़ती है तब कफ, दमा, अस्थमा, एमोनिया, ब्रोंकाइटिस सब कुछ होता है। चलो किस तरह है, पहले इस तरह बैठ जाएंगे। ये नई सिस्टम है, इस तरह बैठ जाएंगे। एक हाथ से घुटी पकड़ लेंगे, दूसरे हाथ से घुटी पकड़ लेंगे, स्थिर। अब कमर को आगे पुश कीजिए और हो जाइए। स्थिरता आप भी कर सकते हो। आंखें बंद, लंबी गहरी सांस।
विश्रांति। ये भी एक प्रकार है। दिन में एक बार उष्ट्रासन अवश्य कीजिए, चक्रासन अवश्य कीजिए, भुजंगासन अवश्य कीजिए, बैक की समस्या दूर हो जाएगी। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा शरीर हल्का होते जाएगा। ट्विस्टिंग पोस्चर कर लेते हैं। स्थिरता टेकिए, पंजे को घुटने पे फंसाइए, दूसरी ओर ले जाए, दबाइए और दबाइए और दबाइए, आंखें बंद और दबाइए। मध्य में आएंगे, पैर को सीधा करेंगे, दूसरा पैर उठाएंगे, टेकिए और दूसरी ओर दबाइए और दबाइए और दबाइए, आंखें बंद। अगेन मध्य में आएंगे, पैर फैला दीजिए, विश्राम। पार्ट 4 करेंगे। अगर आपको कमर की तकलीफ है, बहुत स्टीफनेस है, आप बैठ नहीं सकते, मूवमेंट में तकलीफ हो रही है, गर्दन सीधी रखिए, लेफ्ट को ले जाइए, राइट को ऐसे 50 बार कीजिए, आपकी कमर फ्री हो जाएगी। देखने में सिंपल, काफी प्रभावशाली एक्सरसाइज है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। शरीर पे क्या हो रहा है उसका अनुभव होना चाहिए। अब वक्रासन करेंगे, ट्विस्टिंग पोस्चर। दोनों पैर जोड़ देंगे, राइट को उठा के लेफ्ट से, राइट को उठाइए, वहीं पे रखिए, लेफ्ट कोनी में राइट घुटना फंसाइए, जितना नजदीक, पीछे टेकेंगे। अब पीछे देखने का प्रयत्न, जितनी ज्यादा मात्रा में पीछे जाएंगे उतनी इफेक्ट पेनक्रियास पे ज्यादा होगी। और पीछे, आंखें बंद। और पीछे, सामने आएंगे, पैर को सीधा कीजिए, दूसरे पैर को दूसरी कोनी में फंसाइए, हाथ पीछे पीछे जाइए। सामने आएंगे, विश्राम। आंखें बंद, आंखें बंद। सुलभ मत्स्यासन, फिर पेट के बल लेट जाएंगे। जो मत्स्यासन नहीं कर सकते फिर भी बैकवर्ड बेंड लेना है। छाती में खींचाओ, गले में खींचाओ, गर्दन में दबाओ और लंबी गहरी सांस। सिंपल क्रिया लेकिन पावरफुल। करेंगे इस तरह, दोनों पैर बिल्कुल ढीले, मुट्ठी लगाइए, दोनों मुट्ठी ज्वाइंट कीजिए, दोनों कोनी टेक दो। कर सकते हैं, दोनों मुट्ठी जोड़ देंगे, कोनी का सपोर्ट, गर्दन को डाल दें। पोस्चरल अवेयरनेस, अपने शरीर को चेक कीजिए। तत्पश्चात लंबी गहरी सांस लीजिए, 15 से 20 बार लंबी गहरी सांस, और अपने लंग्स को एक्सपांड होता हुआ महसूस करें।
इसमें वेरिएशन है। इसमें अगर आपको एक साथ लंग्स को और पेट को डेवलप करना, पैर को ऊपर कीजिए, अब लंबी गहरी सांस, छोड़ देंगे पैर को, मुट्ठी हटा लीजिए, वहीं पे लेट जाएंगे, विश्रांति। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। सावधान। सेतु बंधासन और कंद्रासन दोनों में क्या फर्क है? कंद्रासन में हमारे पैर फैले हुए होते हैं, सेतु बंधासन में पैर जुड़े हुए होते हैं। अब देखिए पैरों की स्थिति, सिर्फ सेतु बंधासन मैं आपको सामने दिखा रहा हूं, फिर करेंगे कंद्रासन। दोनों का फर्क महसूस कीजिए, दोनों के इम्पैक्ट में थोड़ी फर्क है, लेकिन कमर की इफेक्ट दोनों में सेम होती है। अब करेंगे सेतु बंधासन। कमर को उठाइए, इस तरह दोनों पैर जोड़ देंगे और ऊपर मिनिमम 1 मिनट रुकना है। कंद्रासन में क्या फर्क है? पैर नजदीक आएंगे, दोनों पैर को जोड़ देंगे इस तरह। अब कमर उठेगी। पहले सेतु बंधासन में पैर से, घुटने से कमर तक बहुत इफेक्ट होती है, इसकी इफेक्ट कमर से पसीनों तक होती है। कंद्रासन में दोनों में फर्क है। उठाइए कमर को, आंखें बंद, मनोमन काउंट कीजिए, 1 मिनट तक रुकना है। 60 काउंट करें मनोमन। विश्राम। सांसों को देखिए। आखिरी आसन धनुरासन फुल सेट करना ही है, क्योंकि जब तक खाने में डिसिप्लिन नहीं आती पेट का कुछ नहीं होने वाला। और अगर पेट को स्वस्थ रखना है तो पेट के कचरे को जलाना पड़ेगा, वहाँ की फैट कम करनी पड़ेगी, वहाँ के स्नायुओं को एक्टिव करना पड़ेगा। इसके लिए धनुरासन अनिवार्य है। फुल सेट करेंगे, 7 स्तर है, उसे महसूस करते करते फिर रोलिंग करनी है। चलो, पैर फोल्ड करेंगे, घूंटी पकड़ लीजिए, दूसरी घूंटी, पैर को पीछे ले जाएं, आंखें बंद, पेट पे दबाव, आंतरिक नसनालियों पे दबाव, पेट के आंतरिक ऑर्गन पे दबाव, रक्तवाहिनियां, प्राणवाहिनियां, अंतस्रावी ग्रंथियां, सूक्ष्म चक्र, तेजस शरीर और कार्बन शरीर। अब रोलिंग करेंगे 20 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. एक साइड टर्न होके पूरी 1 मिनट की विश्रांति, आसन पूर्ण हुए। सिर्फ सांसों पे ध्यान, अवेयरनेस बनाए रखिए। एक साइड टर्न होके हाथ का सपोर्ट लेके ऊपर आना है, कभी झटके से नहीं आना है। बटरफ्लाई महसूस कीजिए, हमने आधे घंटे में हमारे मस्तिष्क से लेके पैर के अंगूठे तक सब हिस्सों को कुछ ना कुछ दिया, पूरा शरीर सक्रिय हो जाता है। ज्यादा करने की जरूरत नहीं, लेकिन ध्यान से करने की जरूरत है। अब देखिए, मस्तिष्क के लिए हमने ओमकार किया, चेहरे के लिए हमने सी मुद्रा की, गले के लिए हमने ब्रह्म मुद्रा की, शोल्डर के लिए हमने शोल्डर रोटेशन क्रिया की, छाती के लिए हमने सुलभ मत्स्यासन और उष्ट्रासन में हमने क्या किया, दीर्घ श्वसन किया। पसलियों के लिए हमने दीर्घ श्वसन का अभ्यास किया। पेट के लिए क्या किया, हमने धनुरासन किया रोलिंग सहित, और पहली सारी क्रियाएं हमने पैर के लिए की, विशेष तौर पे पंजे के लिए और घुटने के लिए भी। तो यह स्थूल शरीर हमारा हो गया। अब जो करेंगे हम सूक्ष्म शरीर के लिए, लंग्स के लिए, प्राण शक्ति बढ़ाने के लिए, इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए, और हमारे भीतर जो कचरा है, चित्तवृत्ति है, उसे साफ करने के लिए। तो आधे घंटे की बहिरंग साधना थी, अब आधे घंटे की अंतरंग साधना करेंगे। इस तरह आराम से करके हम स्वास्थ्य पा सकते हैं। चलो, क्रम को कभी चुकना नहीं है। बेसिक क्रम ही हमें जुड़े रखता है। सावधान, श्वसन मार्ग शुद्धि करेंगे एक एक नासिका से। जब शुद्धि करेंगे, पेट में जो मूवमेंट होती है उसे महसूस करनी है। याद रखिए, श्वसन मार्ग शुद्धि आपके शक्ति के स्रोत को जगाता है, ऊर्जा के केंद्र को सक्रिय करता है, बहुत जरूरी है। 5 बार। दूसरी नासिका से एक एक नासिका से कपालभाति 40 स्ट्रोक और दोनों से 80 स्ट्रोक। आराम से, ध्यान से, अवेयरनेस के साथ, लक्ष्य के साथ। राइट बंद लेफ्ट से शुरू करेंगे। रेचा पूरा शुरू।
संपूर्ण रेचक कीजिए और सहज कुंभक में खो जाइए। शरीर के बाएं हिस्से को सक्रिय पाइए। भीतरी बदलाव महसूस करें। जब जब आंखें बंद होती है, विशाल आंतरिक जगत का द्वार खुल जाता है। सावधान, बाकी आधा हिस्सा रेचक पूरा शुरू। शून्य कुंभक, सहज कुंभक में खो जाइए। दाहिना शरीर सक्रिय पाएंगे, बायां शरीर शांत। दाहिने शरीर के भीतर हो रहे बदलाव को महसूस करेंगे, आंतरिक सक्रियता को महसूस करेंगे। आंतरिक श्वसन उसे भी महसूस करेंगे। सावधान। अब आज एक भिन्न प्रकार की कपालभाति सीखेंगे, जिसकी तीव्रता ज्यादा होगी, गति कम होगी। कैसे? अक्सर हम कैसे कपालभाति करते? पेट खींचने में ज्यादा ध्यान देते हैं और रेचक की गति मीडियम होती है। अब जैसे आप नाक से मोमबत्ती बुझाते हो, वैसे रेचक करना है तो दो रेचक के बीच गति कम हो जाएगी, लेकिन झटका बहुत पावरफुल लगेगा। देखिए किस तरह। मुंह से कैसे बुझाते, अब नाक से कैसे बुझाते, इस तरह कपालभाति करनी है। 20 स्ट्रोक करते हैं, जैसे आप नाक से मोमबत्ती बुझाते हो उसी तरह। शुरू करेंगे पूरा। आंखें बंद। बदलाव महसूस करें। नॉर्मल कपालभाति है, स्मूथ है, एक लयबद्ध है। यह प्रयत्नशील है, ज्यादा प्रभावशाली है। इसमें आप थक सकते हो, उसमें आप थकेंगे नहीं। दोनों कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे वो। पुनः करेंगे 20 स्ट्रोक। मोमबत्ती बुझाने वाली कपालभाति। हाथ को पकड़ लेना है। कोशिश कीजिए आप स्थिर रहो, आगे आ सकते हो, क्योंकि शरीर उस गति से नाक से सांस को बाहर फेंकता है। इसलिए रीढ़ की हड्डी सीधी बनाए रखें। चलो, मोमबत्ती बुझाने वाली कपालभाति 20 स्ट्रोक पूरा शुरू। सहज कुंभक। अब प्रयत्नशील, जो हम रोज करते हैं वो प्रयत्न से पेट की मूवमेंट दिखनी चाहिए, नाक से सांस बाहर आ रही है वो मालूम होना चाहिए। वैसी कपालभाति, जिसे सामान्य कपालभाति कहते हैं। 100 करेंगे, तत्पश्चात शून्य कपालभाति करेंगे, जो हमें पता चलेगी सिर्फ। रीढ़ की हड्डी सीधी, सावधान। रेचक पूरा शुरू।
आंखें बंद, शून्य कुंभक। सावधान। अब शून्य कपालभाति मतलब सहज कपालभाति, नैसर्गिक कपालभाति, जो आपको ही पता चले वैसी कपालभाति आप 100, 200, 500 कर सकते हो। जो अब भी हमने 4 राउंड किए, एक नासिका से फूंक मारने वाली और 2 नासिका से, वो 100 के ऊपर मत जाइए। 100 बहुत हो गए। अब करेंगे वो कितना भी कीजिए। रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक हो जाइए। शून्यता का अनुभव कीजिए, स्थिरता का अनुभव कीजिए, बिना सोच की अवस्था का अनुभव कीजिए। मन, शरीर, चित्त और भाव का एकाग्रपन कैसा होता है उसका अनुभव करें। सावधान। कितना भी डीप जा सकते हो, यहीं से अंतरिक्ष साधना की शुरुआत होती है। 5 मिनट अनुलोम विलोम, बिना रुके, बिना अटके, बिना थके। कंटाला आया फिर भी, क्योंकि अब हम हमारे ब्रेन के लिए करने वाले हैं। प्राण शक्ति की ऐसी मूवमेंट करेंगे जिस तरह दही में से मक्खन बन जाता है, उसी तरह सांस में से प्राण शक्ति निकलेगी। छोटा, बड़ा, बूढ़ा, रोगी, भोगी, योगी, सबके लिए फायदेमंद अनुलोम विलोम। मैंने आपको 3 प्रकार सिखाए हैं, सिंपल, कुंभक वाला, अंतर बहिर्कुंभक दोनों। आप जो करना चाहो, लेकिन 5 मिनट नॉन स्टॉप करना है, आंखें बंद करके करना है, मग्न होके करना है। मैं बताऊंगा 5 मिनट कब खत्म हुई। रीढ़ की हड्डी सीधी, खूब भाव से 5 मिनट अनुलोम विलोम, राइट नोस्ट्रिल बंद, आगे अपने आप।
आखिरी रेचक बाई नासिका से करके प्राणायाम पूर्ण करेंगे। इतना बढ़िया प्राणायाम हो कि 5 मिनट में 5 ही राउंड हो सके, इतना पूरक, इतना लंबा रेचक, इतना कुंभक, 1 मिनट में 1 अनुलोम विलोम, द बेस्ट। बाई नासिका से पूर्ण रेचक करेंगे। अब 3 बार भ्रामरी प्राणायाम। पहली बार करेंगे तब जीभ को तालू में लगाएंगे, दूसरी बार करेंगे तब जीभ को बीच में लटका देंगे, कहीं स्पर्श नहीं होगा। तीसरी बार करेंगे तब दंत पंक्ति जोड़ देंगे। पूरे मस्तिष्क में कंपनों का अंबार लग जाएगा। मस्तिष्क शुद्धि, मन शुद्धि, जो चित्त शुद्धि में काफी सहायक होती है। कान बंद ही रहेंगे, रेचक को लंबा करने का प्रयत्न और भ्रामरी के परिणाम को खूब ध्यान से महसूस करें। पहली भ्रामरी, जीभ ऊपर लगेगी, पूरक, दूसरी भ्रामरी जीभ को लटकाएंगे, पूरक, तीसरी दंत पंक्ति जोड़ के पूरक, शांत शांत शांत। ओमकार, प्रत्येक ओमकार 3-3 बार। कुछ नहीं कर सकते तो ओमकार कीजिए। एटलीस्ट पैर के अंगूठे से मस्तिष्क स्तर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, प्राणिक शरीर, तेजस शरीर, कार्बन शरीर, सब स्तर को एक साथ प्रभावित करने वाला ओमकार। 4 प्रकार, प्रत्येक प्रकार 3-3 बार। तब तक आंखें बंद ही रहेगी, रीढ़ की हड्डी सीधी, हाथों की ज्ञान मुद्रा, भीतर अनुभव का प्रयत्न, पूरक, लघु लहरी 11 बार करके रिचक करेंगे, पूरा ओम 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 ओम। पूरा ओम ओम
ओम ओम ओम। पूरा ओम 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 ओम। तीन बार ब्राह्मरी ओंकार, कान बंद करेंगे पूरा। पूरा तरंग वाहिनी बीच में 3 बार ओमकार करेंगे। कंपनों को महसूस कीजिए, मन, चित्त और सांस को शांत होने दे। आखिरी तरंग वाहिनी पूरा ओम 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 शांत शांत, आंखें बंद। चेक कीजिए पैर के अंगूठे से मस्तिष्क तक स्थूल और सूक्ष्म कौन सा हिस्सा बचा जिसे हमने प्रभावित नहीं किया। भीतर बदलाव महसूस कीजिए, ऊर्जा का बहाव महसूस करें। शांति पाठ, आंखें बंद रहेगी। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण, उत्पन्न हुई सूक्ष्म ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। आज की साधना यही समाप्त होती है।
इस तरह अवेयरनेस के साथ, इन्वॉल्वमेंट के साथ, अनुभव करते करते खुद की क्षमता के अनुसार, लक्ष्य क्या, चित्त शुद्धि, परिणाम भी वही है, चित्त शुद्धि। दोनों को लक्ष्य में रखते हुए योग साधना करनी है। आपने नहीं सोचा होगा ऐसे परिणाम पाएंगे। बिल्कुल जीवन स्वस्थ, शांत, हरा भरा हो जाएगा, सारी शिकायतें मिट जाएगी, शरीर की, मन की, चित्त की, व्यवहार की, लोगों की, समाज की। अपने आप को भरा हुआ महसूस करें आप। अस्तु, आपका दिन शुभ हो। हरिओम।